Good morning, class. Today we are going to start 5.2. Question number 2. In the last class, we have completed question number 1, 3 and 5. Now, in the today class, we will complete question number 2 and 4. Let us see the question number 2. Question number 2. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons, rainy, winter and summer. आपको एक टेबल गिवन है इसमें. इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि कुछ पीपल्स हैं और उनसे पूछा गया है कि उनका फेवरेट सीजन कौन सा है, उसके लिए उन्हें वोट करना है. तो वोट उन्होंने किया है, एक टेबल उन्हें गिवन है हमारे क्वेश्चन में. ये हमारे सीजन है, इसमें हमें 3 टाइप्स के सीजन गिवन है, रेनी, समर, रेनी एंड विंटर. समर, रेनी एंड विंटर. इसमें हमें वोटर्स दिए नंबर ऑफ पीपल्स कि कितने पीपल्स ने वोट किया समर सीजन के लिए, कितने पीपल्स ने वोट किया रेनी सीजन के लिए, कितने पीपल्स ने वोट किया विंटर के लिए. तो नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स 90, 120 एंड 150. ये हमारी टेबल थी. अब आपको पता है कि हमें ये पाई चार्ट के थ्रू ही हमें सॉल्व करना है. तो हम क्या करेंगे, पहले तो अपने क्वेश्चन को हमने देख लिया कि हमें क्या गिवन है, और अब हम देख लेते हैं कि वो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में. तो उसने हमें क्वेश्चन में पूछा है ए पार्ट विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, यानी हमें ये बताना है कौन सा सीजन सबसे ज्यादा वोट्स है. तो फर्स्ट पार्ट का आप देख के ही बता सकते हैं, विच सीजन गॉट मोर वोट्स. तो देखिए समर की 90, रेनी की 120 और विंटर की 150. तो हमें पता चल गया 150 किसका हाईएस्ट है, विंटर का. विंटर सीजन गॉट द मोर वोट्स. ओके, इसका आंसर हमारा ये हुआ. इसका सेकंड पार्ट अब हम देख लेते हैं. सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. हमें बताना है कि ये जो हमारे सारे सीजन्स हैं उनका सेंट्रल एंगल हमें बताना है. सेंट्रल एंगल इन द सेंस जो हमारा पाई चार्ट है उसके लिए. ये हमारा पाई चार्ट, उसमें हमें सेंट्रल एंगल बताना है इन तीनों सेक्टर्स के लिए. तो तीनों सेक्टर्स का हमें तो नहीं पता, लेकिन हमें टोटल पता है. टोटल हमारा क्या है इसका 360. तो देखिए हम हर एक सेक्टर के लिए निकाल लेते हैं. हमें ये भी पता है कि टोटल हमारे कितने का एंगल होता है, 360 है. कंप्लीट एंगल हमारा कितना हुआ, 360. तो हम हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग निकाल लेते हैं, यानी इसका हमें एंगल निकालना है, सेंट्रल एंगल. देखिए सेंट्रल एंगल ऑफ समर इसे बाद में बनाएंगे. समर के लिए कितने वोट्स है, 90. टोटल कितने वोट्स है हमारे, 360. टोटल एंगल हमारा कितना होता है, 360 डिग्री. 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. 4 से हम इसको और काट लेंगे, हमारा आया ये 90. इट मीन्स किया हो गया हमारा 90 डिग्री. नेक्स्ट सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीजन. रेनी के हमारे कितने वोट्स है, 120. टोटल वोट्स हमारे 360. कंप्लीट एंगल 360 डिग्री. 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36. 3 से हमने इसको कट किया 120 डिग्री. इसका एंगल आ गया 120 डिग्री. सेम आप थर्ड करेंगे, सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर.
बोथ 150, टोटल 360, सेंट्रल एंगल 360 डिग्री। थ्री 5 जो 15, 3 12 जो 36, ये 12 से हमारा ये कट गया 30 टाइम्स, चलिए 12 3 जो 36, 0 को 0, 30 की मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए 150 डिग्री। अब हमें पता चल गया कि हमारे जितने भी हमें सीजन्स गिवन थे उनके सेंट्रल एंगल आ गए। समर का आ गया 90 डिग्री, रेनी का आ गया 120, विंटर का आ गया 150। अब हमें क्या करना है, इन तीनों एंगल से हम अपना क्या ड्रॉ करेंगे, पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। इसे नोट डाउन कीजिए बेटा, नोट डाउन कर लिया आपने सभी ने। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। आपको क्या करना है, जो हमने अभी सेंट्रल एंगल ये फाइंड आउट किए हैं, इनकी हेल्प से पाई चार्ट आपको बनाना है। थर्ड पार्ट आपको यही है, ड्रॉ द पाई चार्ट विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। आप जो ये पाई चार्ट बनाएंगे इसमें आपके एंगल्स बनेंगे, ये आप डी की हेल्प से बनाएंगे, पूरी मेजरमेंट से बनाएंगे। देखिए फर्स्ट है आपका सेंट्रल एंगल ऑफ समर 90 डिग्री, ये आपका होगा 90 डिग्री समर। देन है आपका सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी 120, तो देखिए ये आपका 90 से आगे 120, ये आपका हुआ रेनी। नेक्स्ट है आपका विंटर, ये जो बचा हुआ पार्ट है आपका ये 150 ही होगा, लेकिन आपको ये मेजर भी करना है अपने डी से। विंटर हो गया आपका 150 वोट, ये आपका हो गया 90 वोट, ये हो गया आपका 120 वोट। आपको ये क्या करना है, ये पाई चार्ट ड्रॉ करना था इन सब की जो हमने इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की है उसकी हेल्प से। आप इसको बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ डी। क्वेश्चन नंबर 4, the adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science। आपको एक पाई चार्ट गिवन है, उसमें उस स्टूडेंट ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनका आपको एंगल दिया हुआ है। अभी हमें क्या करने हैं, उसके मार्क्स फाइंड आउट करने होंगे। अभी हम पहले क्वेश्चन पूरा देखते हैं। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वर 540, जो स्टूडेंट ने टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो 540 हैं, और इसके हेल्प से हमें पाई चार्ट की हेल्प से जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से जो इसके आपके पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन के वो हमें फाइंड आउट करने हैं। आपको पाई चार्ट गिवन है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। नाइन्टी डिग्री मैथ, 65 डिग्री सोशल साइंस, नेक्स्ट है आपका 80 डिग्री साइंस, देन है आपका 70 डिग्री हिंदी, और जो रेस्ट आपका बचा 55, दिस इज योर इंग्लिश। नेक्स्ट आपको क्या करना है इसमें क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। लेकिन हमें तो नहीं पता किस कौन से सब्जेक्ट में उसके 105 मार्क्स आए हैं, तो हमें क्या करना है, उसके लिए पहले मार्क्स फाइंड आउट कर लेते हैं। मार्क्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में यही किया था, हमें वोट गिवन थी, वोट से हमने सेंट्रल एंगल निकाला था। अभी हमें सेंट्रल एंगल गिवन है, उससे हम क्या निकालेंगे, इसके मार्क्स निकालेंगे। टोटल मार्क्स हमें पता है
total marks scored by the student is equal to 540. Subject central angle marks obtained. फर्स्ट आपका मैथ सेंटर एंगल 90. नेक्स्ट आपका इंग्लिश सेंट्रल एंगल आपका 55. हिंदी 70 डिग्री. देन आपका साइंस 80 डिग्री. देन आपका सोशल साइंस 65 डिग्री. आपको इनके सेंटर एंगल गिवन है. अब आपको क्या निकालना है, इसके मार्क्स निकालने. तो मार्क्स आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर है जो लास्ट क्वेश्चन में था. जो हमें क्वांटिटी गिवन है और जो इनका टोटल है, इसका कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री. 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट 540. सभी को ऐसे करेंगे. 0 से 0 कैंसिल. 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. 4 से आपने देखा ये 0 से 0 मैंने कैंसिल किया. 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और इस 4 से मैंने इस नंबर को डिवाइड कर दिया. ये आया हमारा 135. यानी मैथ्स में कितने मार्क्स हैं उसके 135. बाकी भी आपको ऐसे ही फाइंड आउट करने हैं. सारे बच्चे अपने अपने फाइंड आउट करेंगे. मैं सबसे पूछूंगी एक एक. सब अपने फाइंड आउट कीजिए बहुत जल्दी से. देखो बेटा, हम सारे मार्क्स ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे जैसे हमने अपना सेंट्रल एंगल अपॉन टोटल एंगल मल्टीप्लाई मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट. मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट आपको सारे ही ऐसे फाइंड आउट करने हैं. मैं लिख देती हूँ इसे. हमारे ये आएंगे 82.5 मार्क्स. हिंदी के आएंगे आपके 105 मार्क्स. देन आपके साइंस के आएंगे 120 मार्क्स और आपके सोशल साइंस के आएंगे 97.5 मार्क्स. आपको ये सारे फाइंड आउट करने हैं. मैंने फाइंड आउट करके लिख रखे हैं तो मैंने आपको बता दिया है. और फाइंड कैसे करने हैं, ऐसे फाइंड आउट करना है. अब आप इनका टोटल कर लेंगे तो टोटल आपका यही आएगा 540. अब आपको क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है उनके आंसर्स दे रहे हैं. हमारा फर्स्ट पार्ट है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. तो देखिए 105 मार्क्स हमारे कौन से सब्जेक्ट में है, हमारे हिंदी में. तो हमारा जो फर्स्ट इसका आंसर है हमारा हिंदी. इन हिंदी सब्जेक्ट द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. फर्स्ट है हमारा हिंदी, इन हिंदी सब्जेक्ट. स्टूडेंट स्कोर 105 marks. Second part is the how many more marks were obtained by the student in math than in Hindi. अब हमें बताना है कि स्टूडेंट ने मैथ में कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं हिंदी से. तो मैथ्स वाले मार्क्स इन मैथ माइनस मार्क्स इन हिंदी.
135 हमारे मैथ्स में, 105 हमारे हिंदी में। कितने एक्स्ट्रा मार्क्स है हमारे? 30। यानी मैथ्स में 30 मार्क्स उसके एक्स्ट्रा हैं, किससे? हिंदी से 30 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एग्जामिन वेदर अ सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द इन साइंस एंड हिंदी। आपको क्या बताना है इसमें थर्ड पार्ट में? साइंस, सोशल साइंस प्लस मैथ ग्रेटर है किनसे? साइंस एंड हिंदी से। ये हमें क्वेश्चन में उसने कहा है, द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। ये हमें एग्जामिन करना है अपने मार्क्स से। तो देखिए, इसे मैं अपने सेंट्रल एंगल से भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि सेंट्रल एंगल अगर मैं प्लस करती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा किसके मार्क्स ज्यादा है। तो सोशल साइंस एंड मैथ, सोशल साइंस एंड मैथ 97.5 प्लस मैथ में 135, साइंस में हमारे हैं 120 और हिंदी में हमारे हैं 105। तो दोनों को प्लस करेंगे, ये आया आपका 225 और ये हमारा आया 232.5 है हमारा साइंस, सोशल साइंस प्लस मैथ्स, और हमारा साइंस एंड हिंदी है 225। तो ये हमने एग्जामिन कर लिया कि इनका हमारा जो सम है मार्क्स का वो ग्रेटर ही है किनसे? साइंस और हिंदी से। आपको यही करना है, बाकी आपके होमवर्क आपको दिए थे पहले, सभी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, ठीक है बेटा, आप अब लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।